नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का पत्ता साफ हो गया है। न तो ये हमारा दावा है, न हमारी भविष्यवाणी है। हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। देश भर में आज 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हुई और इस वोटिंग की समाप्ति के बाद देश में लोकतंत्र का महापर्व भी समाप्त हो गया। लोकसभा चुनाव का समापन आज हो गया है। अब इंतजार है तो चुनाव के नतीजों का इंतजार है, चुनाव के नतीजे क्या होंगे। लेकिन वोटिंग के बाद 6:30 बजे से एग्जिट पोल सामने आना था शाम के, और एग्जिट पोल आ गए हैं। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई है और बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। तो दर्शकों का इंतजार खत्म हुआ है। अब एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है कि नहीं है, एग्जिट पोल के हिसाब से ही, उसके मुताबिक ही चुनाव के परिणाम होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एग्जिट पोल गलत भी साबित होते हैं। लेकिन एग्जिट पोल जो सामने आया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और उस एग्जिट पोल के मुताबिक जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता साफ हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा संकट। इस एग्जिट पोल के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों चुनाव हार रहे हैं। एग्जिट पोल ये बताता है। एग्जिट पोल में जो बताई गई है बात, एग्जिट एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी को 13 से 15 सीटें, एक एक आंकड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी को 13 से 15 सीटें, जेडीयू को 9 से 11 सीट, लोजपा रामविलास को 5 सीट, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक भी सीट नहीं। यानी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट नहीं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। आरजेडी को 6 से 60 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, सीपीआई-एमएल और वीआईपी को कोई भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों चुनाव हार रहे हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक उनको कोई सीट नहीं मिल रही है। खबर इसलिए बड़ी है, खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं, जीतन राम मांझी चुनाव हार रहे हैं, तो फिर एनडीए में घमासान भूचाल तय मानिए। इसकी गुंजाइश कम से कम है। अगर आप इसको तय नहीं मान सकते हैं तो इसकी गुंजाइश रखिए कि यह हो सकता है। जीतन राम मांझी से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा की हम बात करेंगे। जीतन राम मांझी के लिए भी गया की हार झटका साबित होगी, लेकिन जीतन राम मांझी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनके बारे में ये बात नहीं कही जा सकती कि वो ये चुनाव हार जाएंगे तो उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट होगा। हाँ, उनकी पार्टी के अस्तित्व पर जरूर संकट होगा। हो सकता है विलय का दबाव बढ़े और कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी पर विलय का प्रेशर नीतीश कुमार एक बार बढ़ा चुके हैं। क्या बीजेपी भी यही करेगी? क्योंकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त होना होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी सीट हार रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट हार रहे हैं तो क्या इस हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सर फूटेगा? क्या इस हार का ठीकरा उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सर फोड़ेंगे? क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात चलती रही, चर्चा में रही कि जिनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ी हुई है काराकाट लोकसभा सीट में, वो पवन सिंह हैं। और पवन सिंह बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह के सहारे बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चिराग मॉडल अपना रही है। जैसे 2020 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार के साथ खेल किया था, वही खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो रहा है। पवन सिंह के साथ मिलकर बीजेपी कर रही है। ये चर्चा थी, मैं कर रहा हूं बीजेपी ने ऐसा ही किया, मैं नहीं कर रहा हूं। आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने निकाला भी, कहा जा रहा है कार्रवाई में देर कर दी, लेकिन पवन सिंह को निकाला पार्टी से। वो बीजेपी के नेता थे और एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। सवाल लगातार उठते रहे तो बीजेपी ने कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों, नीतीश कुमार हो, सबने उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगे। चिराग पासवान ने भी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन बावजूद इसके अगर उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं तो ये तो चिराग पासवान और बीजेपी और एनडीए के नीतीश कुमार और एनडीए के बड़े बड़े नेताओं की साख के लिए भी सवाल है कि उन्होंने पूरी ताकत लगाई और फिर भी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जिता सके। एक निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से एनडीए के कद्दावर नेता हार गए और पूरी ताकत लगाकर भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीत सके। लेकिन
अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं तो सवाल यह है कि क्या ये बीजेपी के सर उनकी हार का ठिकरा फूटेगा और उपेंद्र कुशवाहा फिर एनडीए में बने रहेंगे, यह भी सवाल है। आगे विधानसभा का चुनाव है, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कमजोर होगी, उनकी बार्गेनिंग जो क्षमता है वो कमजोर पड़ेगी और फिर आगे बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की, यह भी सवाल है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के पहले भी 36 के रिश्ते रहे हैं। तो लोकसभा का चुनाव नतीजा जो भी होगा, अगर वाकई एग्जिट पोल के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा हार गए तो इसका असर एनडीए गठबंधन पर होगा। बिहार की राजनीति में कुछ खेल देखने को मिल सकते हैं, खेल छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जून का महीना बिहार की सियासत के लिए खेल का महीना साबित जरूर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।